आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो दोस्तों फ्लो की क्लास आज 5 बजे शुरू होगी, पब्लिक है आज तो यूट्यूब पे, और ये आज लास्ट डेट है, फिर ऑफर खत्म। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको तुरंत ज्वाइन करें। इस नंबर पे अपनी रिसीट के साथ व्हाट्सएप करें, नहीं तो ऐप पे आपको मिल ही रहा है लिंक, ठीक है। तो हम सीसैट की बात करेंगे, ठीक है। सीसैट का पेपर इस बार देखिए, पूरा यूपीएससी का पेपर इस बार तबाही मचा देने वाला था। मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत टफ पेपर आया था, बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर आया था। जो इंसान कह रहा है कि आसान था, उसको नोबेल प्राइज़ दे देना चाहिए, भारत रत्न घोषित कर देना चाहिए तत्कालीन से। लेकिन अभी पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था। अब क्या यूपीएससी नहीं चाहता है कैंडिडेट्स आए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। देखो, टफ पेपर है तो ऐसा तो है नहीं सिलेक्शन होगा। भले ही 10 मार्क्स कट ऑफ जाए, लेकिन 10 मार्क्स खैर इतनी नहीं जाने वाली। मुझे लगता है शायद 80-90 के बीच में ही जाएगी। 80 से कम थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, बट हाँ 90 से तो कम ही जाने वाली है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो जाहिर सी बात है, सिलेक्शन तो होगा ही बच्चों का। जिन्होंने पेपर किया है वो तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे, नो डाउट, है ना। और टफ पेपर है तो कट ऑफ कम जाएगी, तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा। हो सकता है किसी का कोई पार्ट बहुत अच्छा हो, है ना, हो सकता है किसी का कोई पार्ट खराब हो, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो पेपर वॉज वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। बहुत खतरनाक तरीके से, मेरा सलाम है जिन्होंने पेपर बनाया है, खतरनाक तरीके से क्वेश्चन निकाल के लेके आए थे। और ठीक है, बट देखिए, आप डिमोरलाइज इसलिए मत होइए ना कि टफ सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए टफ था। जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, सबके लिए टफ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि टफ आया तो सिर्फ आपके लिए आया, सबके लिए टफ था। तो कट ऑफ गिरेगी तो सबकी गिरेगी, बस। चलो, तो ये तो ठीक है, जीएस पेपर 1। अब उसके बाद अगला पेपर आता है सीसैट। ले भैया, अभी तक एक बॉम्ब फटा था, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब दूसरा बॉम्ब फट गया, और ये ऐसा बॉम्ब था कि लोग बस ये कह रहे थे कि भाई कौन से कुएं में जाके कूद जाऊं, क्योंकि ये और ज्यादा टफ। सीसैट 80 सवाल आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। जीएस पेपर 1 भी 200 मार्क्स का होता है, तो टोटल 400 मार्क्स का। 2012 में सीसैट और जीएस पेपर 1 दोनों को, मतलब ये जो जनरल स्टडीज पेपर 1, तो दोनों को कंबाइन करके कट ऑफ निकाली जाती थी। 2012 में ये रूल आ गया। बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपको, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, आपको सबसे बड़ी पोस्ट मिलने वाली है, तो सवाल से आपको जज करता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है मेंस में। लेकिन यहां पे 2012 में फिर ये आरोप लगा कि भाई जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं, अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, जिनका मैथ्स में एप्टीट्यूड ज़्यादा है, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। फिर बहुत प्रोटेस्ट और फाइनली इसको क्वालिफाइंग बनाया गया 2015 में कि चलो ये क्वालिफाइंग है और आपको अभी 33% मार्क्स लाने। मैं हमेशा इसका विरोधी रहा हूँ, 33% इसको कम ही करना चाहिए। मेरा पर्सनल मानना यह है कि 33% ज़्यादा है। अगर इस तरीके का पेपर आ रहा है तो, यानी कि 66 मार्क्स लेके ना, और क्वेश्चन भी 80 आ रहे हैं, ठीक है, तो 66 मार्क्स लेके आने हैं। बट उसमें अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी के तगड़े पैसे जाते हैं, जो कि आप भूल जाइए, कोई हिंदी माध्यम छात्र वाला मुश्किल होगा उसके लिए। तो वो बेसिकली रीजनिंग पे टिके हैं और मैथ्स पे टिके हैं। मैथ्स साइज पर भयानक, आईआईटी जेईई कैट लेवल की, ठीक है, और रीजनिंग ठीक ठाक आई, ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा सवाल तो थे नहीं कि आप देखिए क्या होता है ना कि कभी भी अगर आप 20 से 25 सवाल लगाते हो तो उसमें आप ये मान के चलते हो कि 4-5 गलत भी होंगे, ठीक है, तो ये रहता है। तो अब यहां पे प्ली डाली गई है कि भैया यूपीएससी प्लीज 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 इसको कम कर दीजिए, 33% से घटा के इसको क्वालिफाइंग 23% कर दीजिए। यूपीएससी का तर्क ये था कि हम इसलिए सीसैट लेके आए हैं, देखिए मैथ्स इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई एक आर्ट्स का लड़का है और उसका सिलेक्शन हो गया किस में, इनकम मतलब यूपीएससी, और उसको आईआरएस मिला, तो उसमें प्रॉपर मैथ्स आएगी। उसको कहीं का हेड बनाया तो मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेटा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अंग्रेजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेजी अच्छे नहीं बोल सकते तो कैसे बाहर से लोग आएंगे, आप कैसे उनको जो है वो डील करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम जो आपकी रीजनिंग है, जो आपकी ये मतलब एप्टीट्यूड है, वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहते हैं सीसैट के, लेकिन कॉमन एप्टीट्यूड ये बहुत ही हाई लेवल का हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, ठीक है, प्ली डाली है। अब ये प्ली बोला है कि भैया 33% से इसको 23% कर दो। अब कैट में फिलहाल तो इसको
ये बोल देखो, अगर बोला है कि देखिए अगर आप रिड्यूस नहीं कर सकते तो कम से कम री एग्जाम करवा दो, दोबारा एग्जाम करवा दो, तो इस पे तो कैट नहीं माना है। हाँ, यूपीएससी को ये जरूर बोल दिया है ये कि आप 33% से 23% कर दो, इस पे आप सोच सकते हो। तो अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर मेरा पर्सनल मानना यह है कि इसको क्वालिफाइंग को कम कर देना चाहिए दोस्तों। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम देखिए यहां पे तर्क ये दिया हुआ है कि भाई क्लास टेंथ आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट चेक कर रहे हो ना, तो क्लास 10th के हिसाब से आपको सवाल पूछने चाहिए। उतना ही बेसिक है, उससे ज्यादा है ही नहीं। लेकिन आप तो यहां पे जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है इंडिया का, कैट, उस लेवल का सवाल पूछा जा रहा है। स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, भाई देखिए दिमाग तो उनका बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा। जो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कैसे ये पेपर निकालेंगे। तो यहां पे जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसको आप जनरल करिए ताकि हर कोई इसको सॉल्व कर सके कम से कम, है ना। आपने तो बहुत ही टफ बना दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये होती है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप हैं, अब आप बहुत ही गजब अच्छा दिमाग है और आप बहुत वाइड सोचते हो, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता बहुत ज्यादा है, आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है। कोई भी अगर मेंस का सवाल आता है आप छक्के मारोगे, क्योंकि आप 360 डिग्री ओवरव्यू देते हो। तो ऐसे ऑफिसर्स की लोगों को, मतलब भारत सरकार को जरूरत है, ऐसे ही तो लोग चाहिए, हर चीज की नॉलेज और टफ सिचुएशन में अच्छा डिसीजन लेने वाला। लेकिन यहां पे क्या होगा, मान लीजिए कि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, मैथ्स अच्छी नहीं, इंग्लिश अच्छी नहीं, तो अब आपने जीएस पेपर 1 में तो चलो 160 मार्क्स लेके आए, लेकिन सीसैट में लुढ़क गए क्योंकि इतना टफ पेपर आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, यूपीएससी को ये टैलेंटेड इंसान नहीं मिला। और ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा। अब एक इंसान जिसकी ठीक ठाक है, मान लीजिए कि मतलब अभी उसने पढ़ाई शुरू की है और ठीक ठाक है, लेकिन उसका मैथ्स अच्छा है, तो वो तो निकाल लेगा। तो हुआ क्या, मेंस में कंपटीशन ही नहीं है। मेंस में इस बार कंपटीशन ही नहीं होगा, क्योंकि भाई जिनकी मैथ्स इंग्लिश अच्छी है वो तो निकाल लेंगे, और जो अच्छे हैं वो जाहिर सी बात है मुश्किल रहेगा उनके लिए। तो मेंस में कंपटीशन कम रहेगा इस बार, ठीक है, ये चीज है। इसका मतलब सबसे जरूरी प्रीलिम्स हो गया इस बार, सबसे जरूरी, जिसका प्री क्लियर, उसके ऑटोमेटिकली 60 से 70% इस बार चांस बढ़ जाएंगे कि उसका मेंस क्लियर हो जाएगा। समझिए, अगर उसने बढ़िया तरह तैयारी की है तो, या अगर एवरेज भी तैयारी है तो ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो अब जो है सो है। प्रॉब्लम ये कि चलो सीसैट से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, अगर ये, या तो इसको मेरे हिसाब से इसको भी कट ऑफ वाला कर दो, बेस्ट है, इसको भी कट ऑफ वाला कर दो कि हम इतनी कट ऑफ होनी चाहिए। जैसे आपने बैंक एग्जाम में देखा ना, उनकी सेक्शनल कट ऑफ भी होती है कि इतनी कट ऑफ होनी चाहिए आपकी, ठीक है, तो इसको भी कट ऑफ वाला कर दो। अब इसको क्वालिफाइंग कर दिया ना, प्रॉब्लम ये है कि आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, कट ऑफ कर दो। अब मान लो जैसे इस इतना टफ पेपर में मुझे नहीं लगता कि 15% ही क्वालिफाई अगर कोई कर रहा है तो बस बेस्ट है वो। तो अगर इसको ऐसे कर दे कट ऑफ वाला तो वो भी सही है कि आपको एक कट ऑफ डेट निकाल दे, एक कट ऑफ मार्क्स निकाल दे, और इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं बस, पेपर को देख के और जितने लोगों ने एग्जाम दिया उसको देख के। तो जो है सो है। फिलहाल अभी तो ट्रिब्यूनल ने इसको बहुत ज्यादा, मतलब ये है कि री एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यूपीएससी को बोला है कि आप इसको देखिए, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, क्योंकि संवैधानिक बॉडी है ना, 312 से 324 यूपीएससी तो आर्टिकल, तो 3 संवैधानिक बॉडी है। तो जो आप तो इसके अंदर आते हैं ना, तो न्यायिक समीक्षा तो होगी, क्योंकि देखिए यूपीएससी तो यही कह रहे हैं ना कि भाई देखो पेपर हम सेट करेंगे, आप थोड़ी ना बताओगे कि हम कैसे पेपर सेट करें। ये चीज़ है, यूपीएससी का साफ साफ कहना है। तो ये हिसाब किताब है, बाकी जो भी हो आगे देखेंगे। फिलहाल पेपर तो टफ था, और जैसा कि हमने कहा कि अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए आता है, तो परेशान मत होइए, थोड़ा सा धीरज रखिए। और अब इसमें आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि बहुत बारीक पढ़िए, बहुत बारीक। जैसे मैं अभी एनसीईआरटी के सेशंस ले रहा हूँ, एनसीईआरटी से याद है हमारे यूपीएससी का कोर्स बहुत अच्छे से, और इस बार थोड़ा हम बारीक ही पढ़ा रहे हैं कायदे से, तो आप इसको अवेल करें। पूरी लाइव क्लासेस चलती हैं, मेरा 1-on-1 गाइडेंस रहता है, तो बहुत ज़्यादा बारीक पढ़िए। इनफैक्ट जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, अब आप वो भी नहीं दरकिनार कर सकते, ये चीज़ है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। फ्लो की क्लास 5 बजे होगी। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो अभी ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।